एक अमीर आदमी था। वह एक बड़े और आलीशान महल में रहता था, जहां हर चीज की भरमार थी। उसके पास महंगी गाड़ियां, कीमती गहने और हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। वो फैंसी कपड़े पहनता था, जो दुनिया के सबसे महंगे डिजाइनरों द्वारा बनाए गए थे। हर दिन वह नए नए कपड़े पहनता और अपने बगीचे में टहलता और रोज स्वादिष्ट खाना खाता था। उसके खाने की मेज पर हमेशा तरह तरह के व्यंजन होते थे, जो दुनिया के बेहतरीन शेफ द्वारा तैयार किए जाते थे। उसके घर पे रोज पार्टी जैसा माहौल रहता था। हर शाम उसके बगीचे में महफिल सजती, जहां उसके दोस्त और रिश्तेदार आते और जश्न मनाते। एक गरीब आदमी भी था, लाजर। लाजर के पास रहने के लिए घर नहीं था। वह सड़कों पर भटकता और लोगों से भीख मांगता। लाजर बीमार और भूखा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वह हमेशा भूखा रहता था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अमीर आदमी के दरवाजे पर पड़ा रहता था, उम्मीद करता कि शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उसकी उम्मीदें अक्सर टूट जाती। उसके खाने के जूठन का इंतजार करता था। वह अमीर आदमी के घर से निकलने वाले खाने के टुकड़ों पर निर्भर था, जो कभी कभी उसे मिल जाते थे। कुत्ते भी लाजर पर अमीर आदमी से ज्यादा दया करते थे। वे उसके पास आकर बैठते और उसे सहारा देने की कोशिश करते। वो उसके घाव चाटते थे, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती थी। कुत्तों की यह दया लाजर के लिए एकमात्र सहारा थी। उसे आराम देने की कोशिश करते थे। लाजर के लिए ये कुत्ते ही उसके सच्चे साथी थे, जो उसकी तकलीफ को समझते थे। अमीर आदमी अपनी दौलत के घमंड में चूर था। उसे अपनी संपत्ति और ऐशो आराम पर बहुत नाज था। वह अपने बगीचे में घूमता और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करता। उसे लाजर की तकलीफ की कोई परवाह नहीं थी। वह लाजर को देखता भी नहीं था, जैसे वह उसके लिए अदृश्य हो। उसकी दुनिया में लाजर के लिए कोई जगह नहीं थी। रोज अमीर आदमी दावत करता था। उसके पास बेहतरीन खाने पीने की चीजें होती थी। नौकर चाकर उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ते थे। उसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी। वहीं लाजर उसके दरवाजे पर कमजोर और लाचार पड़ा रहता था। उसे बस एक रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता था। उसके कपड़े फटे हुए थे और बदन घावों से भरा था। उनकी जिंदगी का ये अंतर दिखाता था कि दुनिया में कितनी असमानता है। एक के पास जरूरत से ज्यादा था, दूसरे के पास कुछ भी नहीं। एक दिन लाजर मर गया। फरिश्ते उसे स्वर्ग ले गए। उसे हमारे धर्मपिता अब्राहम की गोद में शांति मिली। अमीर आदमी भी मर गया। उसे दफना दिया गया, लेकिन उसकी दौलत उसे नहीं बचा पाई। मरने के बाद वो खुद को तकलीफ में पाया। मौत, जो सबको बराबर करती है, दोनों के लिए आई। इससे पता चला कि दुनिया की दौलत और रुतबा का कोई मायने नहीं है। अमीर आदमी दर्द से तड़पता हुआ ऊपर देखता है। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और निराशा है, जैसे वह किसी मदद की उम्मीद कर रहा हो। और दूर अब्राहम को देखता है। अब्राहम एक शांत और स्थिर मुद्रा में खड़ा है, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। वो लाजर को अब्राहम के पास देखता है। लाजर अब्राहम के पास आराम से बैठा है, जैसे उसे अब कोई चिंता नहीं है। अब्राहम पिता, मुझ पर दया करो। उसकी आवाज में एक गहरी विनती है, जैसे वह अपनी सारी उम्मीदें अब्राहम पर लगा रहा हो। लाजर को भेजो कि वो अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ ठंडी करे। उसकी प्यास और तड़प असहनीय है और वह थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहा है। मैं इस आग में तड़प रहा हूं। उसकी पीड़ा और दर्द उसकी आवाज में साफ झलकता है, जैसे वह इस यातना से बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। बेटे, याद कर कि अपनी जिंदगी में तुझे अच्छे दिन मिले, जबकि लाजर को बुरे। अब्राहम की आवाज में एक शांत और स्थिरता है, जैसे वह जीवन के इस सत्य को समझा रहा हो। अब उसे यहां आराम मिला है और तू तड़प रहा है। लाजर अब शांति और सुकून में है, जबकि अमीर आदमी अपनी यातना में फंसा हुआ है। उनके बीच एक बड़ी खाई थी। यह खाई इतनी गहरी और चौड़ी थी कि उसे पार करना असंभव था। उसे पार करने का कोई रास्ता नहीं था। यह खाई एक अटूट बाधा थी, जो दोनों दुनियाओं को हमेशा के लिए अलग करती थी। अमीर आदमी और लाजर की कहानी सिर्फ दो किस्मतों की कहानी नहीं है। यह दया और समय की कीमत का एक बड़ा सबक है। अमीर आदमी के पास लाजर की मदद करने के कई मौके थे। उसने मदद नहीं की। दुनियावी सुखों में खोए रहने की वजह से उसे अपने दरवाजे पर पड़ी तकलीफ नहीं दिखी। मरने के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। हमें आज ही सही फैसले लेने का मौका दिया गया है। अमीर आदमी अपने किए की गंभीरता को समझते हुए अब्राहम से विनती करता है,
तो मैं तुमसे विनती करता हूं पिता, लाजर को मेरे पिता के घर भेजो। मेरे 5 भाई हैं, उसे उन्हें चेतावनी देने दो ताकि वो भी इस दर्दनाक जगह पर ना आए। उनके पास मूसा और पैगंबरों की शिक्षाएं हैं, उन्हें उनकी बात माननी चाहिए। नहीं अब्राहम पिता, अगर कोई मरा हुआ उनके पास जाएगा तो वो पछताएंगे। अगर वो मूसा और पैगंबरों की नहीं सुनते तो मरे हुए के आने पर भी नहीं मानेंगे। अमीर आदमी और लाजर के बीच की खाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह एक ऐसी खाई थी जो समाज में मौजूद असमानताओं को दर्शाती थी। यह खाई केवल धन और संसाधनों की नहीं थी, बल्कि यह दया और रिश्ते की कमी को भी दिखाती थी। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें यह खाई हर जगह दिखाई देती है। यह दया और रिश्ते की कमी को दिखाती थी। हम अक्सर अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम अपनी जिंदगी में इस खाई को पाट सकते हैं। हमें बस अपने दिल और दिमाग को खोलने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम सभी एक ही समाज का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दया दिखाने के लिए हमें किसी मरे हुए इंसान के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास देखो, हर दिन हमारे पास अवसर होते हैं कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। किसे मदद की जरूरत है, किसे सहारे की जरूरत है। ये छोटे छोटे कदम होते हैं जो बड़ी बड़ी खाइयों को पाट सकते हैं। किसे सुनने वाले की जरूरत है, किसे किसी के साथ की जरूरत है। कभी कभी सिर्फ किसी की बात सुन लेना ही बहुत बड़ी मदद हो सकती है। या किसे प्यार की जरूरत है। प्यार और दया के छोटे छोटे कार्य हमारे समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अमीर आदमी और लाजर की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारे फैसलों के नतीजे होते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में दया और करुणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। चलो दया का रास्ता चुनते हैं। चलो इस खाई को पाटते हैं। यह खाई केवल धन की नहीं है, यह खाई हमारे दिलों में भी है। चलो इस खाई को पाटते हैं। चलो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। चलो अभी से काम करते हैं। आज ही, अभी ही हम अपने चारों ओर दया और करुणा फैला सकते हैं। यह हमारे छोटे छोटे कार्य हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं।